ओके, तो हम करने जा रहे हैं यहाँ पे पावर इंडाइसिस इंसर्ट्स। अब पता नहीं इसके कितने पार्ट बनेंगे, बट आपको तो पढ़ना तो है ही है, तो जितने मर्जी पार्ट बन जाए आपको करना है। तो हम स्टार्ट करें, कुछ इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पार्ट्स में रहेगी ये वीडियो, तो कंटिन्यू करना भाई अपनी कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इजी से लेंगे पहले, ताकि आपका थोड़ा सा मन करे पढ़ने का, वरना शुरू में टफ ले लूंगा तो फिर आप बैठ जाओगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो ये बता दो, तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन, 16⁻³ और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर होने वाले हैं। भले ही मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ, पर ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। मेरे पास पड़ी हुई है कॉपी, पीडीएफ पड़ा है मेरे पास, जिसमें से मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ। ओके, सारे प्रीवियस ईयर। ये आया हुआ सीजीएल में, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। बताओ, इतना बच्चों सा क्वेश्चन पूछा है, कर दो सोल्व जरा सा, बिना पेन का यूज किए कर दो जरा। तो अब जिन जो बच्चे नए हैं उनको कैसे करना है मैं बताता हूँ, देखो। अब इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या ये 16 मेरा 4 का स्क्वायर है? बिल्कुल है। और बाहर इसके ब्रैकेट में 3/2 दिया हुआ है, प्लस, और ये 16 को भी फिर मैं यही ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, अब आगे क्या होगा? अब आगे मैं देखूंगा क्या, कि अगर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब पावर्स मल्टीप्लाई। तो 4 की पावर ये 2 है, वो 3/2 के साथ मल्टीप्लाई, और आगे प्लस 4, ये भी 2 की पावर माइनस 3/2 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये कट कट के ये आ जाएगा 4/3, और ये 4 की पावर -3। इसका क्या मतलब है, ये 64, और इसका मतलब 1/64। बात समझ में आई? अब बस इसको आगे सॉल्व करो और इसका आंसर आप निकालो। जरा बताओ क्या आएगा इसका। तो इसका आंसर देखो, ऑप्शन में बता देता हूँ। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखो कैसे लल्लू से ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, एक आपको 0 दे रखा है, एक आपको ऑप्शन दे रखा है क्या 1, एक आपको ऑप्शन दे रखा है 4097/64, और क्या दे रखा है 16/4097। अब बताओ, किसको ये समझ नहीं आ रहा, किसका दिमाग कम चल रहा है यहाँ पे। अगर आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, इतना तो श्योर हो कि नीचे 64 आएगा ही आएगा। तो यहाँ ऑप्शन में 64 दिख रहा है, टिक करके खत्म। आगे हमने कैलकुलेट ही नहीं करना। अगर मान लो कोई दूसरा ऑप्शन दे दिया होता, मान लो 4096 दिया होता अपॉन 64 दिया होता, तब क्या करते? तब हम देखते ऐसे कि अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये वाला जो 4 है, ये वाले 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर में प्लस के साइड में यहाँ पे 6 बनेगा, और यहाँ 1 है, इधर कुछ नंबर बनेगा। तो 6 में 1 ऐड करोगे तो लास्ट डिजिट 7 बनेगा, तो 7 इसमें लास्ट डिजिट है। ठीक है, इस तरीके से करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। अभी शुरू शुरू में मैं इजी क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा इजी हो करने में। अब थोड़ा सा क्वेश्चन एक लेवल ऊपर, 0.01024, इसका आपने बताना है एस 1/5। ठीक है, ये भी आपका किसका है, ये भी आपका सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चों सा क्वेश्चन है, करके दिखा दो। अब जिसको थोड़ी सी नंबर की जान पहचान होगी, ठीक है, वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करो, तो आपको 1024 उसको समझ आ गया होगा ये क्या है। अगर आप 2⁻10 करते हो ना, तो ये होता है हमारा 1024। ठीक है, अगर इसी को मैं, लेकिन यहाँ पे तो पावर 5 है, यहाँ पावर 10 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस 20 मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको, 2 क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको 4 की पावर में करना चाहूँ, तो क्या ये मेरा 4 की पावर के 5 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि मैं 4 की पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर स्क्वायर अपॉन 5। ये बन क्या जाएगा, ये 2 की पावर 10 ही बनेगा, जो कि 1024 के इक्वल है। इसका मतलब 4 की पावर 5 का भी यही मतलब है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, पॉइंट। अब जो बच्चा बिल्कुल ही नया, उसके लिए बताऊँ मैं, वो क्या करना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, 1024 ऐसे पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो आएगी, 5 जीरो। ठीक है, अपॉन 1/5 है ये। अब जो भाई यूजुअल है ये सब करने में ना, उसको तो आप आंसर देख के पता लगना चाहिए। 1025 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 की पावर 5 अपॉन इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 की पावर 5, और ब्रैकेट में 1/5 है। तो इसको अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, 4 की पावर 5 इंटू 1/5, और नीचे 10 की पावर 5 इंटू 1/5। तो ये मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा 4, ये बनेगा 10, जिसकी वैल्यू ये बनेगी। तो ये तो था उनके लिए जो बच्चे नए हैं, और जो पुराने बच्चे जो कर रहे हैं प्रैक्टिस, उनको डायरेक्ट इसके बाद लिखना था क्या, कि ये 4 की पावर
0.4 की पावर 0.4 आएगा मेरा आंसर। ठीक है, इस तरीके से उनको तो डायरेक्ट करना चाहिए, आदत होनी चाहिए, क्योंकि उनको देख के समझ आना चाहिए कि 1024 2 raised to power 10 होता है। ये सब पावर्स आपको याद होना, 2 की पावर्स तो कुछ याद रखो, 2 की पावर 10 तक तो याद ही रखो, यूज आती बहुत जगह। आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा, अब फिर से इजी क्वेश्चन एक देता हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, 64 रेज टू पावर -2/3 प्लस, नहीं मल्टीप्लाई में ले लो, मल्टीप्लाई में 1/4 माइनस का 2। इसको करो जल्दी करो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, अब देखो 64 क्या हो सकता है मेरा, देखो यहाँ पे पावर नीचे में 3 दे रखी है, मतलब 64 को उसमें कन्वर्ट करो कि 3 ही कट जाए। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3 और ऊपर पावर क्या है -2/3 मल्टीप्लाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 की पावर 2। अब देखो -2 है, -2 है मतलब रेसिप्रोकल में, अगर मैं इसको पावर प्लस करना है तो क्या करूंगा, 1/4 की जगह 4 रख दूंगा, पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो, 4 की पावर 1 इक्वल होता है किसके, 1/4 की पावर -1 के। ठीक है, रेसिप्रोकल करोगे तो साइन में नेगेटिव आ जाता है, वही मैंने किया यहाँ पे। ये 3 से 3 कटा, यहाँ 4 की पावर -2, यहाँ 4 की पावर 2, इसका मतलब 4 की पावर -2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 की पावर 0 दैट इज 1। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, ये याद रखो, अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है तो ये क्या बनता है, एंड में a की पावर m प्लस n, ये होता है रूल। ठीक है, ये क्लास 7th का है। ठीक है, आगे चलते हैं, इजी था क्वेश्चन, ये भी सीजीएल का था क्वेश्चन। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको एक थोड़ा सा एक मैं बढ़ा देता हूँ लेवल, लो अब ये वाला करके दिखाओ। 3 क्वेश्चन करा दिया ना, चौथा क्वेश्चन 15 √10 प्लस √5 अपॉन √10 प्लस √20 प्लस √50 माइनस √5 माइनस √2। अब बच्चे बोलेंगे भाई आपने तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाने को कहा था, ये क्या दे दिया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, मेरे को यहाँ एक √5 दिख रहा है और √5 को आप और किसी में तोड़ नहीं सकते, वो पॉइंट्स में आंसर आएगा। √10 को भी आप किसी और में तोड़ नहीं सकते, पॉइंट में आंसर आएगा। लेकिन क्या मैं √20 को कुछ कर सकता हूँ, √20 को अगर मैं ऐसे लिखूं, √20 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 4, और मुझे 4 का रूट पता है 2, तो ये 2√5 बन जाएगा। इसी तरीके से अपने 40 को और इसी तरीके से अपने 80 को तोड़ना है। ठीक है, समझे, तो करो जरा। तो ऊपर क्या बनेगा 15 और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको √10 प्लस √5, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे को पता लग गया कि √10 और √5 मेरे बेसिक रूट्स हैं, मतलब सभी को मेरे को √10 और √5 के केस में करना है। तो देखो ये तो √10 है, ये तो चेंज होगा नहीं, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए √20 क्या बन जाएगा मेरा 2√5। इसी तरीके से मेरा 40 क्या बन जाएगा भाई, 40 बन जाएगा मेरा 2√10 माइनस √5 माइनस, और ये बनेगा मेरा 4√5। कैसे बनेगा, जिनको नहीं समझ आ रहा, जो नए, सिर्फ 80 क्या होता है 16 × 5, 16 का रूट 4 और ये 5, समझे। ठीक है, अब सबको इकट्ठा कर लो, ये 15 √10 प्लस √5 है, बाकी को इकट्ठा करो, ये 10 और ये 10 वाला कितना हो जाएगा 3√10, ये 2√5, ये वाला 5 और ये वाला 5 बनेगा क्या माइनस का 3√5। 3 कॉमन लेंगे यहाँ से, ये 3 यहाँ से कॉमन, तो ये कटेगा किस पे 5 पे। ठीक है, तो अब जो मेरा आएगा, अब मेरा क्या बना, ये जो बच्चे नए आने बिल्कुल बिल्कुल मैं शॉर्ट लेके चल रहा हूँ ताकि उनको इजीली समझ आ जाए, वरना मैं इसको तो 2 लाइन में खत्म कर दूँ। अब मेरा क्या बन जाएगा, जब भी आपका ऐसे नीचे बन जाए ना, जब भी आपका ऐसे नीचे बन जाए, जब भी ऐसे नीचे में रूट्स वगैरह हो, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, पॉइंट्स में सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो क्या करो, इसका रेसिप्रोकल करो, और रेसिप्रोकल कैसे करना है आपको दिमाग में करना है। ठीक है, दिमाग में करना है। अभी मैं तो यहाँ लिखूंगा, जिन बच्चे जो ना बच्चे नए हैं उनको नहीं समझ आएगा तो मुझे तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं √10 प्लस √5 लिखूंगा, तो क्या बनेगा मेरा, ऊपर तो 5 और ये भी a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, तो ये a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी का स्क्वायर, और इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा 15 प्लस
2√50। 50 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अब बच्चों मैं लिख देता हूँ, नहीं तो इसका स्क्वायर करूंगा। स्क्वायर क्यों करूंगा, क्योंकि ए बी ए प्लस बी, ए बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई होकर ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 15 बनेगा मेरा। 2√ab क्या बनेगा मेरा, 2 क्या बनेगा, 2√50। 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 दूनी 50 लिख सकता हूँ, और 25 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, 5√2। अब ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 25 से 5 कॉमन, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2√25 की जगह मेरा क्या होगा, 5√2, और जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरा क्या बन जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा क्या, ये मेरा बन जाएगा 10√2। ठीक है, अपॉन नीचे क्या बनेगा, a माइनस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 10 माइनस 5, तो ये बनेगा 5, 5 से 5 एक गया, अब बचा 15 प्लस 10√2, ये आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शंस में इन्होंने क्या, ऑप्शन आपको दे देगा, ऑप्शन आपको ये ना देखे, ऑप्शन आपको दे देगा क्या, ऑप्शन आपको दे देगा ये, इस तरीके से भी आपको ऑप्शन दे देगा, तो आप घबराना नहीं है, आंसर ये फर्दर सॉल्व हो सकता है यहाँ तक, तो ये आपका आंसर हो सकता है। और क्या ऑप्शन दे सकता है, ऑप्शन ये ना देखिए और इसमें गड़बड़ करके दे सकता है क्या, ये दे सकता है आपको, ये ऑप्शन नहीं दे देगा आपको ऐसे करके, या ये भी ना दे के आपको क्या बोल देगा, वो बोल देगा कि भाई 10 क्या बोल देगा, इसी में और गड़बड़ करके क्या बोल देगा, वो आंसर बोलेगा कि ये बोल जाएगा 3 प्लस ये दे देगा क्या आपको, ये दे देगा आपको, ये दे देगा, इस तरीके आंसर दे देगा। तो आप घबराना नहीं है, सबका मतलब वही है, आपका जो भी आंसर है, ये आंसर आया था, आपने उसको तोड़ तोड़ के देखना है क्या मेरा ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ये आपको आंसर बनाना है। आंसर कुछ भी आए आप सही हो, जस्ट चेक, ठीक है एक बार। ओके, अब करते हैं हम क्या, अब करते हैं हम ये वाला, एक और 4 हो गए थे, 5वां क्वेश्चन, थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर। क्वेश्चन है हमारा 1/4 माइनस रूट 8, ठीक है, प्लस 3 प्लस 2√2 अपॉन, अभी तक आपको मजा आ रहा होगा, सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये सब सीजीएल के क्वेश्चन है, अभी मैं कुछ सीएचएसएल के क्वेश्चन भी लूंगा, तो वो थोड़े से क्वेश्चन हो जाएंगे डेंजर से। सीएचएसएल बता नहीं क्या 10वीं लेवल का है, फिर भी उसमें सीजीएल से टफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मैथ्स के, शायद इसलिए क्योंकि उसको पेपर देने बहुत जाते हैं। ठीक है, चलो तब ये हो गया अपना। अब यहाँ से आपको क्या समझ आया, मैंने पहले भी पिछली बार में बताया था क्या, कि नीचे जैसे ही आपको रूट दिखे मतलब रैशनलाइज, और यहाँ पे मेरे को ये भी मिल गया, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, मैं इसको भी रैशनलाइज कर देता हूँ, इस वाले को भी नीचे रूट है, रैशनलाइज करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, देखो तो ऊपर बनेगा 4 + 8 और नीचे बनेगा 8। मैंने किससे रैशनलाइज किया, इसको मैंने ऐसे किया, इससे मल्टीप्लाई किया नीचे, ठीक है। आगे और क्या कर सकता हूँ, मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, तो क्या आएगा मेरा नीचे, नीचे मेरा क्या आएगा, नीचे मेरा आएगा 1। कैसे 1 आएगा, ये मेरा क्या बना, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो नीचे मेरा 3 माइनस 2√2 और नीचे 3 प्लस 2√2 बनेगा। ये क्या है, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 8 बन जाएगा, 9 माइनस 8। तो डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना है पेपर में, और उसके बाद ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 + 2 का यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, और ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 2 रूट का स्क्वायर बनेगा। अब देखो ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, जब इनका स्क्वायर करोगे आएगा भी सेम, लेकिन बस कहाँ सेम चेंज होगा, ये 2ab में, 2ab में चेंज होगा बस, और बीच में माइनस है, तो यानी इसके जो आगे वाले होंगे स्क्वायर उसमें चेंज आएगा, जस्ट आपका आंसर यहाँ पे 4ab आएगा। जब कभी भी आपका इस सिचुएशन में हो a + b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर हो, आपका आंसर हमेशा 4ab आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा मेरा a + b का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे एलसीएम में यही तो होता है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, और बीच में माइनस का साइन है, तो 4ab यानी 4, a क्या है मेरा 3, b क्या है मेरा 2√2, तो बनेगा 4 3 12 दूनी 24√2 बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको फास्ट होना पड़ेगा, तभी आपकी हेल्प में आएगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको फर्दर डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, ये 1/2 बनेगा,
ठीक है, और क्या बनेगा? अच्छा, और क्वेश्चन में बोला गया ना कि ये जो है ना ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है किसके, a प्लस बी रूट दो के, a प्लस बी रूट दो के। और आपसे पूछा गया है कि बताओ दो मुझे 3a प्लस 4b बता दो। ठीक है, तो एक लेवल और बढ़ गया क्वेश्चन, इसकी वैल्यू बता दो क्या है। ठीक है, तो अब हम करेंगे यहाँ पे a प्लस बी रूट दो के, मतलब नीचे डिनोमिनेटर बचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम करेंगे तो आगे ये आगे ठीक है सही तो करते, ये आगे डिवाइड होगा तो 1/2 प्लस 2√2 करेंगे तो ये 4, नीचे यहाँ पे क्या बचेगा √2 प्लस ये 24√2 बनेगा। ठीक है, ये बना मेरे पास, तो ये बन गया मेरा a, ये बन गया मेरा b, इसी फॉर्म में लिखना था। ये मेरा बन गया a, ये मेरा बन गया b और ये बन गया मेरा √2। तो यहाँ से a की वैल्यू ये आई, b की वैल्यू है, हमें 3a प्लस 4b पूछा था, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ मैं, तो इसको सॉल्व करके मेरा आएगा 2 प्लस 2√2 यही बना। ठीक है, 2 नहीं आया, 2 प्लस 2 और ये बना, ये तो पता ही है। तो ये मेरा a हो गया, तो a में मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो क्या होगा मेरे पास, a में मल्टीप्लाई करूंगा तो 3a यानी 3 दूना 6। ओके, एक मिनट और भी तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ आगे। रुको, इसको मैं और भी सॉल्व कर सकता हूँ ना आगे। तो ये बनेगा मेरा, अगर मैं सबको ही सॉल्व कर लूँ तो 4 बनेगा ये 96√2। ठीक है, अब मैं आगे इसको तोड़ूं तो अच्छा वही तो बनेगा यार, वही बनेगा, ज़्यादा कुछ वो नहीं। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा कितना 2 प्लस 97√2 अपॉन 4। इसको अब मैं तोड़ूंगा तो ये 1/2 प्लस 97/4√2। अब ठीक है, अब थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये बनेगा मेरा क्या a, ये पूरा बनेगा b √2। तो 3a प्लस b, 3a यानी 1/2 प्लस 4 इंटू बी यानी 97/4। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी थी, कटेगा तो ये 97 होगा प्लस 3/2। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या था, आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तब चलते हैं आगे। आगे में अब क्या करो, अब एक और क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहेगा, सेम बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। 8 प्लस 2√3 अपॉन 3√3 प्लस 5 इक्वल्स टू है आपका क्या √3 माइनस b। ठीक है, और क्या है साथ में a√3, सॉरी ये a√3, ये अपना a√3। ओ भाई पैरों में हाँ झुंझुने पड़ गया। ठीक है, हमें पूछा क्या गया क्वेश्चन में, पूछा गया कि a प्लस बी की वैल्यू बता दो। ठीक है, वो होमवर्क रहेगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, चलो अब आते हैं थोड़ा एक क्वेश्चन पे जो कि गजब मचा देगा, एक क्वेश्चन जो बड़ा मस्त रहेगा। कौन सा क्वेश्चन, कलर कौन सा ले हम, कलर कौन सा ले, वही ठीक है ग्रीन ही ठीक है। चलो अब इसमें आते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है कि सिक्स्थ क्वेश्चन है जो भी है। x की वैल्यू है -3 सॉरी √3 प्लस यहाँ पे 3 प्लस 8 रूट फिर से 7 प्लस 4√3। अब इसको जरा कर दो, तो कर दो, मैं मान जाऊंगा इसको, कर दो जल्दी से वीडियो पॉज करके खुद का दिमाग लगाओ पहले, बड़ा इजी है। तो इतना तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ से तो मेरा सॉल्व होने से रहा, क्योंकि ये बेसिक है, इससे और छोटा रूट में ब्रेक हो नहीं सकता, ये भी रूट में ब्रेक हो नहीं सकता। तो इसको मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, अगर मैं ऐसा बोलूँ
कि 7 प्लस 4√3 है और ये ऐसे रूट में है। अच्छा अगर बताओ कि रूट के अंदर अगर ऐसे स्क्वायर हो तो क्या ये हट के ऐसे a आ जाएगा इजीली? तो अगर इस 7 प्लस 4√3 की जगह कोई स्क्वायर में टर्म हो तो वो रूट हट जाएगा, तो मेरा सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो क्या मैं 7 प्लस 4√3 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये मेरा 7 है क्या? ये मेरा 7 कहीं 4 प्लस 3 तो नहीं है या नहीं? ठीक है। और अगर ये 4 प्लस 3 है तो क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इस 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इस 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई गड़बड़ तो है नहीं, अभी तक तो सही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है कि ये भैया ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है और ये क्या, ये 2 है, ये a है और ये b है। तो अगर ये है ऐसा तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा? और अगर ये होल स्क्वायर बन जाएगा तो क्या इसकी वैल्यू 2 प्लस √3 नहीं बन जाएगी? बन जाएगा ना। तो ये चीज आपको दिमाग में सोचनी थी, समझे? और ये आएगा कैसे? प्रैक्टिस से। तो ये 2 प्लस √3 में यहाँ फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, इस 8 और इस पूरे की जगह क्या बन जाएगा मेरा 2 प्लस √3। ठीक है। और बाकी सारा क्या है, बाकी सारा सिमिलर, माइनस का √3 प्लस और ये बड़ा वाला रूट। ठीक है, अभी तक यहाँ पहुंचे हम। ठीक है, तो अगर मैं आगे चलूं तो माइनस का √3 प्लस और ये क्या बन जाएगा मेरा 3 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8√3 यानी ये 16 की जगह मैं 19 कर लूँ, 3 ऐड होके तो। ठीक है, ये 3 ऐड होके क्या बन जाएगा, 16 की जगह 19 बन जाएगा। ठीक है, चलो अब ठीक है। अब फिर क्या मैं इसको फिर पिछले के तरीके बंद कर सकता हूँ क्या? इसकी जगह फिर से अगर स्क्वायर वाला टर्म आ जाए मैं उसको इजीली सॉल्व कर लूंगा। तो फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको 19 को मैं 16 प्लस 3 लिख सकता हूँ और क्या इस 8√3 को मैं 2 इंटू 4 इंटू √3 लिख सकता हूँ? अगर ऐसे लिख सकता हूँ तो मेरा a ये बन गया और b ये बन गया। तो क्या मैं इसको 4 का स्क्वायर और इसको √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो ये मेरा बन जाएगा a प्लस बी यानी ये मेरा बन जाएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर और बाहर रूट है तो रूट हट के स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे माइनस का √3। बस इस √3 से ये √3 गया, बचा रूट का 4 जो इसका आंसर आएगा 2। तो ये सारे ये क्वेश्चन किसका था, ये था सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, सीजीएल मेन का क्वेश्चन ये। ओके, तो इजी था क्वेश्चन जिससे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन। ठीक है, 6th क्वेश्चन के बाद 7th क्वेश्चन है जो भी है, अब क्वेश्चन याद नहीं रहेगा मैंने कौन से किया था। ठीक है, अब देखो एक बताता हूँ मैं, एक क्वेश्चन इजी सा। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करके आपका दिमाग हिल गया होगा, तो एक इजी क्वेश्चन। अच्छा, ये है भाई 2/3, 2/3 रेज टू पावर 2, सॉरी 3, इसका भी रेज टू पावर क्या है 2x प्लस 3 और इसका भी रेज टू पावर है -3/4, इसका भी रेज टू पावर है -3/4 और ये इक्वल दिया हुआ है किसके 2/3 रेज टू पावर 2/3 रेज टू पावर 3x प्लस 7 रेज टू पावर 3x प्लस 7 और इसका भी रेज टू पावर -6/5। ठीक है, ओके, तो अब करो, तो यहाँ भी क्या लगेगा, सेम वही फॉर्मूला। ब्रैकेट में क्या होता है, अगर पावर्स ऐसे ब्रैकेट में होती हैं तो पावर्स जो यहाँ पे होगी और यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो। ये सारा क्या है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, यहाँ भी ब्रैकेट है, तो इसमें जो जो पावर्स है सारी आपस में क्या हो जाएगी, सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ईजी है, तो 2/3 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, सारी पावर्स मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 और मल्टीप्लाई में -3/4। सिमिलरली इस साइड पे 2/3 पावर में 2/3 मल्टीप्लाई में 3x प्लस 7 और -6/5। ठीक है, और अगर इस तरीके से आपको दिया होगा ना कहीं क्या
कि अगर a की पावर m है इक्वल्स टू a की पावर n है, तो अगर बेस सेम है ना आपका, तो पावर क्या होगी, पावर भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो 2 की पावर कुछ है और 2 की पावर कुछ भी है मान लो, तो ये सेम कब आएगा, जब यहाँ भी सेम होगा तभी तो सेम आएगा ना आंसर। अगर नहीं तो अगर यहाँ पे 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, तो क्या ये कभी इक्वल होगा, नहीं होगा। अगर ये बेस इक्वल है और ये बीच में इक्वल्स टू का साइन है, तो मतलब पावर्स को भी इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं हम। चले चलो, तो 2/3 बेस सेम, तो पावर भी इक्वल हो जाएगी। तो पावर अगर इक्वल है तो यानी क्या मतलब इसका, 2x+3। इतना लिख रहा हूँ, इतना पेपर में लिखोगे ना तो खत्म हो जाएगा काम। ठीक है, लिखना नहीं है। लिखना क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ आपके साथ नए बच्चे भी होंगे जिनको अभी समझ नहीं आएगा डायरेक्ट। तो आपको पहला स्टेप जो लिखना था ना पेपर में, तो पहला स्टेप आपको बस ये लिखना था। ठीक है, ये पहला स्टेप होना चाहिए था। उसके बाद अब क्या करोगे, अब ये बनेगा आपका क्या, अब ये बन जाएगा आपका क्या, अब आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, तो माइनस का 9x। ठीक है, माइनस का 3 3 9 27। ठीक है, पहले 4 उधर ले जाऊँ मैं, 4 उधर लेके जाऊँ, 4 दूनी 8, 8 से 48, माइनस का 48, माइनस का 48, 3 3 8 24, 2 8 3 6 12 13 14, माइनस का और प्लस ये क्या बना था 48, 48 में माइनस का 70 56, 5 से 7 33। अब ये 5 3 15 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, इधर 15 मल्टीप्लाई, तो 15 9 135, माइनस का 15 7 105, 10 8 15 30 10 40 इक्वल्स टू -144 444 -336। ओके, अब आगे, तो आगे माइनस का 1 ये इसको यहीं रहने दो, उधर ले जाओ इसको, 405 प्लस होगा 405 प्लस का, और इसको करेंगे तो 6 4 10, 6 4 10, 4 3 7 1 8, 3 1 4, 480, 480 माइनस का, तो इसमें माइनस जाएगा तो कितना, 5 7, माइनस का 75, एक्स की वैल्यू 75 अपॉन 135। बस सॉल्व करो आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बस अगर आप थोड़े से फास्ट हो कैलकुलेशन में तो कर जाओगे। ये था भाई, ये पता किसका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था CHSL का। CHSL में भी कौन सा साल का, CHSL में भी 2020 का। ओके, तो प्रिपेयर रहो CHSL वालों, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये तो भैया करवा दिया हमने, और क्या रह गया, हाँ एक इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा ही क्लासिकल टाइप का क्वेश्चन। लो जी, आपके सामने आता हुआ 2 रुपयों के लिए। इजी क्वेश्चन है ना, इसलिए 2 वाला 2 रुपये। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का 5 रुपये दे सकता था। ठीक है, अब करोड़ों की उम्मीद तो मत ही करना। ठीक है, इतना कोई महान काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, 29। वैसे हाँ, बोले थे महान काम तो है, अपने अब नौकरी लेने के बाद अपने मम्मी पापा की सेवा करोगे तो महान काम तो है। तो उसमें बोला गया है कि x की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, फाइंड करो भाई, x की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन से इजी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस देने पड़ते हैं। ऑप्शन है a की वैल्यू 4, ये क्या लिख दिया मैंने, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू 0 और d की वैल्यू क्या, d की वैल्यू 2। ठीक है, करो करो। तो देखो, अगर मुझे करना होता ही तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा एक्चुअली। सबसे पहले तो मैं 0 काटूंगा। ये क्यों 0 काटूंगा, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये 1 बनेगा, किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 बनता है, ये 1, तो इस साइड तो 2 बन गया, और यहाँ रखूंगा तो 1, तो क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गया। ठीक है, और क्या हो बचा हमारा ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन अगर मैं चेक करूँ 4। ठीक है, तो एक्चुअली में सॉल्व नहीं करना है, अगर मैं यहाँ 4 फिल करूँ तो क्या बनेगा, ये 21 की पावर 2 बनेगी, ये 20 की पावर 2 बनेगी, और ये 29 की पावर 2 बनेगी। तो अगर सिर्फ मैं लास्ट डिजिट देखूं इसका, सिर्फ अगर मैं लास्ट डिजिट देखता हूँ ये वाला, तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे लास्ट में 1 आएगा। इसको सॉल्व करूँ तो लास्ट में मेरा क्या आएगा, 0 आएगा, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा लास्ट में क्या आ रहा है, 1। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड भी करूँ तो मेरा लास्ट डिजिट इसका क्या आना चाहिए, 1, और इसका भी लास्ट डिजिट 1 है। तो मेरा आंसर, मैं इसी को टिक मार के चल पड़ूंगा। ठीक है,
और दूसरी वैल्यू 3 है, 3 यहाँ फिल करोगे, √3 है, उसकी वैल्यू 1.33 ऐसे पता नहीं कितना, तो ये तो सॉल्व होने से रह ही गया। सॉल्व तो इसको कभी आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, इतने कम टाइम में। तो ये ऑप्शन तो मैं ऐसे ही नेग्लेक्ट करूंगा, इतना टफ क्वेश्चन कभी एग्जामिनर देगा नहीं। सिमिलरली 2 की बात करें तो √2, उसके भी पॉइंट्स में वैल्यू, फिर नहीं सॉल्व होगा ये। तो इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, आप जैसे यहीं भी देख के कर सकते थे, ये भी गलत, ए की वैल्यू 4। ये क्वेश्चन पता किसका था, ये क्वेश्चन था किसका, ये भी CHSL का था 2020 का, ठीक है। तो बी प्रिपेयर भाई साहब, थोड़े दिमाग वाले क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, टाइम सेव करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और करते हैं एक क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन बोलता ना मेरे को हंसी आती है, क्योंकि अब इजी क्वेश्चन मेरे हाथों मिल जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 2/3 प्लस 2 की पावर a/2 प्लस 3 की पावर a/3 प्लस 2a की पावर 1/6, ठीक है, प्लस कहाँ गया, +1, ये हो गया, ये 2 है भाया, ये 2 है भाया, ये फिर साथ में है क्या, a की पावर 1/3, अरे इजी है बहुत, डरो नहीं, 2 की पावर a की पावर 1/6 +1, ठीक है, माइनस a की पावर 1/2, बहुत इजी है, डरो नहीं, अभी और लंबा है, -2, नहीं बस खत्म ये खत्म। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इफ a इक्वल्स टू 7, a की वैल्यू 7 दे रखी है, फाइंड करो इसकी वैल्यू। और ऑप्शन है आपके सामने, क्या ऑप्शन दे देता हूँ मैं, a की वैल्यू 7, b का ऑप्शन है 0, c 1, d √7। करो सॉल्व, करो मजे से सॉल्व, लगाओ दिमाग, और वीडियो पॉज करके लगाओ दिमाग। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ इधर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना जिसमें पावर सेम बेस दिख रहा हो हर जगह, ए ही है, ए ही है, ए ही है, लेकिन पावर्स में देख रहे हो कहीं पे 2/3 है, कहीं पे 1/2 है, कहीं पे 1/3 है, कहीं पे 1/6 है, ऐसे करके। तो अगर मैं आपको एक चीज पूछूं, मेरे को सबसे नंबर यहाँ पे बड़ा वाला 6 दिख रहा है, तो अगर मैं 1/6 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर नहीं मतलब, रुक जाओ, ठीक है, 1/6 दे रखा है, अगर मैं 1/6 का स्क्वायर ही करता हूँ, बेसिकली मान लो स्क्वायर ही करता हूँ, तो क्या बनेगा, ये 2/6 बनेगा। 1/6 का स्क्वायर नहीं किया मैंने, पावर को 2 किया, ठीक है, ये a की पावर है, और पावर में भी और 2 जोड़ दिया तो क्या होगा, ये a की पावर 1/6 थी, इस a की पावर 1/6 का मैंने स्क्वायर किया, अगर मैं स्क्वायर करूँ तो a की पावर 2/6 बनेगा, इसका मतलब a की पावर 1/3 बन रहा है, a की पावर 1/3 बन रहा है। तो इसका क्या मतलब, क्या मतलब कि मेरे को कुछ मिल गया, कि मतलब ये सारी क्या है, आपस में एक दूसरे की पावर्स हैं, ठीक है, पावर्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को जो सबसे 1/, देखो नीचे जितनी बड़ी वैल्यू होगी ना वो उतना ही छोटा होगा, जैसे 1/6, नीचे सब 6 है सबसे ज्यादा बड़ी, तो ये सबसे छोटी होगी, तो इसको लेट कर लो कि मान लो ये b है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, इसका पावर का 1/6 का स्क्वायर करता हूँ, 1/6 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आता है, 1/3, अभी आपने देखा, यानी b का स्क्वायर। और अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, b क्यूब, तो क्या आएगा, a की पावर 3/6, दैट इज a की पावर 1/2, ठीक है। और अगर मैं b की पावर 4 कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, a की पावर 4/6, दैट इज a की पावर 2/3। अब ये वैल्यूज मेरे को सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे, करो जी सब्स्टिट्यूट, a की पावर 2/3 क्या बनेगा, b की पावर 4, ऐसे ही 2, a की पावर 1/2 क्या बनेगा, देखो देखते जाओ कहाँ पे लिखा है 1/2, ये रहा 1/2, क्या बनेगा, ये b की पावर 3 बनेगा, प्लस 3 a की पावर 3 क्या बनेगा, a की पावर 3 बनेगा b का स्क्वायर, प्लस 2 a की पावर 1/6 बनेगा b प्लस 1, ठीक है। अब पहले से जो दिख रही थी भयंकर सी इक्वेशन वो थोड़ी सी छोटी होती जा रही है, ओके, माइनस a 1/2 b का 3
और b का 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई आपस में, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो तो मल्टीप्लाई करें अगर हम इसको, तो b की पावर 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, b की पावर 6। अब मल्टीप्लाई करो अपना, ठीक है, थोड़े से ध्यान से करना क्योंकि गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। -4b4 प्लस 2b क्यूब प्लस 3b4, फिर माइनस का 6b3 प्लस 3b स्क्वायर प्लस 2b क्यूब माइनस 4b स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 माइनस b6 प्लस 2b क्यूब, ठीक है, ये बन गया। अब बोलोगे भाई इतना भारी भयंकर बन गया, अब क्या करें भाई, पेपर में आया क्वेश्चन में करना तो पड़ेगा। अब मेरे को यहाँ क्या दिख रहा है कि, क्या दिख रहा है मुझे भाई, कुछ तो दिख रहा है ठीक है, ये b की पावर 6 है, ठीक है, b की पावर 6 है। ओके, तब देखते कहीं कट पिट रहा है क्या, ये देखो, ये 2b5 भाई साहब गया, ठीक है। ओके, अब 4 वाले देखें तो ये b की पावर 4, b की पावर 4, तो ये बन जाएगा -3b4, देखो, तो ये बनेगा क्या, ये वाला, और ये बनेगा -3b4 और ये प्लस का 3b4 कट गया, खत्म। अब ये बना 2b3 और ये 2b3 बना 4b3 और ये बना इधर वाला 2b3 बना क्या, 6b3 प्लस का और ये 6b3 माइनस का, खत्म 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 खत्म। आप ध्यान से देखो, 3b स्क्वायर बना 4b स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर माइनस का कटा, 2b माइनस का 2b प्लस का कटा, b6 प्लस का b6 माइनस का कटा, ठीक है। ओके, और ये -1 नहीं +1 है, सॉरी। तो ये आंसर कितना आ गया मेरा, 1, खत्म। थोड़ा सा इसमें आपको फास्ट होना था और स्पीड बनानी थी, समझे, थोड़ा सा सोचना भी था। अब गैस करो ये किसका क्वेश्चन होगा, गैस मारो जरा, किसका क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन भी आया है, पता है किसका, ये क्वेश्चन आया है CHSL का 2020 का, ठीक है। शुरू में ना आपको जो इजी कराए थे वो थे CGL के और ये है CHSL के, तो बी प्रिपेयर्ड भाई, कैसा भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये क्लोज करते हैं हम यहीं पे, है ना, करें क्लोज, ठीक है, क्लोज करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में आके क्वेश्चन करेंगे, और ये सारी वीडियोस देखने के बाद ना मैं श्योर से कह सकता हूँ कि आपको अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा आपका। कितने क्वेश्चन किए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन किए हैं। चलो कोई नहीं, क्योंकि 38 मिनट हो गए 9 क्वेश्चन में, कोई नहीं, नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तब तक के लिए रिवाइज